भारतीय स्पेस एजेंसी यानी कि इसरो के महत्वपूर्ण मिशंस में से एक है चंद्रयान मिशन। 22 अक्टूबर 2008 को इसरो ने अपना पहला व 22 जुलाई 2019 को अपना दूसरा चंद्रयान मिशन लॉन्च किया था। लेकिन आज तक इसरो को मून के लूनर सरफेस में रोवर और लैंडर उतारने में कामयाबी नहीं मिली है। इसी क्रम में इसरो ने अपना तीसरा चंद्रयान मिशन चंद्रयान 3 अनाउंस कर दिया है। तो आज की इस वीडियो में हम चंद्रयान 3 के बारे में ही जानेंगे कि चंद्रयान 3 कब लॉन्च होगा, क्या क्या इक्विपमेंट्स होंगे चंद्रयान मिशन में। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चंद्रयान 2 की विफल सॉफ्ट लैंडिंग के बाद अब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो चंद्रयान 3 को लॉन्च करने की योजना पर तेजी से काम कर रहा है। सॉफ्ट लैंडिंग को लेकर इसरो की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उसने इस मिशन को अपनी सबसे बड़ी चुनौती के रूप में लिया है। साथ ही चंद्रयान 3 लॉन्चिंग की घोषणा भी कर दी है। नवंबर 2020 को चंद्रयान 3 को इसरो रवाना कर सकता है, लेकिन कोरोना महामारी के कारण यह मिशन 2021 में शिफ्ट हो गया है। 2021 में इसरो चंद्रयान 3 को लॉन्च कर सकता है। इसरो के विभिन्न केंद्रों पर मिशन को सफल बनाने के लिए तेजी से काम चल रहा है। इसरो के वैज्ञानिकों ने मीडिया को बताया कि इसरो ने कम समय में इस मिशन को पूरा करने के लिए कई समितियां बनाई हैं। इसरो द्वारा गठित इन समितियों की अक्टूबर से लेकर अब तक उच्च स्तरीय बैठकें हो चुकी हैं। इन बैठकों के बाद फैसला लिया गया है कि चंद्रयान 3 मिशन में सिर्फ लैंडर और रोवर भेजा जाएगा। इसमें ना तो ऑर्बिटर होगा, क्योंकि चंद्रयान 3 के लिए इसरो वैज्ञानिक चंद्रयान 2 का ही ऑर्बिटर इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यह ऑर्बिटर अभी भी काम कर रहा है और आने वाले 7 सालों तक काम करेगा। अब बात करते हैं कि चंद्रयान 3 का किन किन बिंदुओं पर फोकस रहेगा। वर्तमान में चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर काम कर रहा है। चंद्रयान 3 के लिए बनाई गई ओवरव्यू कमेटी ने चंद्रयान 3 को लेकर 10 बिंदुओं पर फोकस किया है। इन बिंदुओं में लैंडिंग की जगह सही नेविगेशन, सेंसर और इंजीनियरिंग आदि शामिल हैं। ओवरव्यू कम्युनिटी ने इस बात पर भी ध्यान रखा है कि इस बार लैंडर के पांव और ज़्यादा मजबूत बनाए जाएं, ताकि तेजी से लैंडिंग करने पर लैंडर को नुकसान न पहुंचे, वह क्रैश न हो। साथ ही चांद पर चंद्रयान 3 को भेजने के लिए पृथ्वी और चांद के चक्कर भी कम लगाने की तैयारी चल रही है। इसरो की ओर से मिशन चंद्रयान 3 को लेकर 5 अक्टूबर को एक आधिकारिक नोटिस भी जारी की गई थी। इसमें कहा गया कि यह जरूरी है कि चंद्रयान 2 की एक्सपर्ट कमेटी द्वारा दी गई सिफारिशों पर ध्यान देकर लैंडर में बदलाव करने और इसमें सुधार करने की दिशा पर काम किया जाए। हालांकि अभी तक लैंडर के वजन और उसमें लगाए जाने वाले उपकरणों के बारे में अंतिम निर्णय लिया जाना बाकी है। वैज्ञानिकों का कहना है कि चंद्रयान 2 अभियान के तहत भेजा गया ऑर्बिटर बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है और जानकारी भेज रहा है। चंद्रयान 1 को 2008 में प्रक्षेपित किया गया था। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा के वैज्ञानिकों का कहना है कि ऑर्बिटर इसलिए सही से काम कर रहा है क्योंकि पृथ्वी का अपना वातावरण इसमें शायद सहायता कर रहा हो। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ यह हुआ कि पृथ्वी का वातावरण चंद्रमा की भी रक्षा कर रहा हो। इस प्रकार चंद्रयान 1 का डेटा के संकेत मिलता है और चांद के ध्रुव पर पानी है। वैज्ञानिक इसी का पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दें कि चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 का उत्तराधिकारी है और यह चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास करेगा। गौरतलब है कि चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर की हार्ड लैंडिंग के कारण यह चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इसरो चीफ के अनुसार चंद्रयान 3 में लैंडर और रोवर के साथ एक प्रोपल्शन मॉड्यूल भी होगा। इसरो चीफ के अनुसार चंद्रयान 3 से संबंधित टीम का गठन किया जा चुका है और इस मिशन पर सुचारू रूप से कार्य प्रारंभ है। अब जानते हैं कि चंद्रयान 3 की लागत कितनी होगी। इसरो के अनुसार चंद्रयान 3 मिशन की कुल लागत 600 करोड़ रुपए से अधिक होगी, जबकि चंद्रयान 2 की कुल लागत लगभग 1000 करोड़ रुपए थी। चंद्रयान 3 मिशन में लैंडर, रोवर और प्रोपल्शन मॉड्यूल के लिए 250 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जबकि मिशन के लॉन्च पर 365 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस प्रकार इस मिशन की कुल लागत 615 करोड़ रुपए होगी।
अगर चंद्रयान 3 मिशन अपने सही समय पर लॉन्च होता है और अगर इसरो के वैज्ञानिक रोवर और लैंडर को चंद्रमा के लूनर सरफेस पर उतारने में कामयाब हो जाते हैं, तो भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश बन जाएगा जिसने अपना रोवर और लैंडर चंद्रमा की सतह यानी कि लूनर सरफेस पर उतारे हैं। तो अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे।